नमस्कार मित्रों, बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। एक जहन में छोटी सी बात आई कि अगर कांच पे पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो उसे पारा चढ़ जाता है। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। मैं आपको एक छोटी सी कहावत सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपके काम आए। एक बार एक सांप के बारे आप जानते होंगे, जिसे सबसे जहरीला प्राणी इस पृथ्वी पे कहा जाता है, और एक जुगनू। दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। सांप जुगनू का पीछा करने लगा। जुगनू अपनी जान बचाकर भाग रहा था, सांप पीछे पीछे चल रहा था। जुगनू ने थोड़ी दूर जाने के बाद पलट कर सांप से पूछा कि भाई, तुम जो मेरे पीछे दौड़ रहे हो, क्या मैंने बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने कुछ तुम्हारा नुकसान कर दिया है, या मैंने कुछ तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, या मेरे कारण आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम में आ गए हो, या मैं आपका आहार हूं? ठीक है, तो ये भी मुझे बता दीजिए कि मैं आपका खुराक हूँ, या आप मुझे खाना चाहते हैं, अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, जो आप मेरे पीछे पीछे इस तरह दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो सांप ने बोला, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ना तुम मेरी खुराक हो, ना तुम मेरे आहार हो। ठीक है, ना तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मेरा अपमान किया है। तो फिर आखिर उसने पूछा जुगनू ने, तो क्या आखिर फिर आप मेरे पीछे लगे क्यों हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो सांप ने जो बात बोली जुगनू को, वो आप सुन के आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। सांप ने कहा कि भाई, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये आप लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा मैसेज है। सांप ने बोला कि मेरे तेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारे अंदर से जो चमक निकल रही है, जो जुगनू आप देखते होंगे अंधेरे में चमकता है, ये चमक जो है, ये मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों, सांप और जुगनू की बात नहीं है, ये आज हमारे समाज की यही बात है। बहुत सारे लोग आपको समाज में आजू बाजू इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे, ठीक है, जिनका ठीक हाल वही सांप की तरह है। ठीक है, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, आपकी बेइज्जती करने में लगे रहेंगे, आपको प्रगति नहीं करने देंगे, आपका नुकसान पहुंचाने में लगे रहेंगे, आपकी बुराई करते रहेंगे, आपकी चुगलखोरी करते रहेंगे, और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। ये तो बस एक जलनखोरी होती है कि वो आपको चमकता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप जिस जगह पर बैठे उनसे बड़े हो जाएं, या आपकी लोग इज्जत करने लगे, नहीं चाहते। तो इस तरह के लोग समाज में आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ना प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ना कोई पैसे का लेन देन है, ना किसी और चीज़ का विवाद है, लेकिन उनको तकलीफ क्या है कि फलाना आदमी चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है? अरे भाई, अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो आप उसे चमकने दीजिए। लेकिन नहीं, वो उसको चमकना नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह समाज में जिस तरह से हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उस तरह से ये भी जिए। तो ये संदेश है कि सांप और जुगनू वाली कहानी है आज हमारे समाज में। अगर आप आगे बढ़ोगे तो 10 लोग आपको पिरामिड बना के उठाएंगे नहीं, बल्कि 10 लोग 5-5 लोग डिवाइड हो जाएंगे और आपकी दोनों टांगे पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि आप धरातल पे गिर जाओ और उनके लेवल में आ जाओ। तो इस तरह के लोग जो समाज में हैं, वो समाज के लिए कोड़ है, उनसे समाज को बच के रहना चाहिए। अगर कोई चमकता है, अगर कोई आगे बढ़ता है, तो भाई उसके सपोर्ट करे, उसकी मदद करे, क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ के सपोर्ट करने से बढ़ जाता है तो कल के दिन में वो आप ही को काम आएगा। आपकी मजबूरी में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो आपको हर तरह की फ़ायदे पहुंचा सकता है, हर मुसीबत में आपके खड़े हो सकता है, चाहे वो मेडिकल की मुसीबत हो, चाहे वो कानूनी कुछ प्रक्रिया में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे कोई आपको परेशान कर रहा हो, चाहे कोई आपके साथ उलझना चाह रहा हो। तो अगर आपने किसी को स्ट्रांग बनाया तो नेचुरल सी बात है कि वो बंदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ हमारे देश में, हमारे समाज में एक कुरीति चल रही है कि कोई भी आगे बढ़ता है उसका पैर खींच लो, उसे गिरा दो। बस यही चल रहा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। ना वो बंदा खुद कभी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, ना किसी करने वाले को खुश देख सकता है। तो मैं इस तरह के लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहूँगा
कि आप अपने आप को सुधारें, समाज के प्रति जागृत हो। अगर आपको लगता है कि किसी में टैलेंट है, किसी में आगे बढ़ने का जज्बा है, तो उसकी मदद करें, ना कि उसके पीछे चुगली, निंदा, दोष लगाएं, उसको डेमोलाइज करने की कोशिश करें, उसके बारे 10 घर में जाके घुस घुस के चुगली करते। तो आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है? अरे जो आपकी चुगली सुन रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को जरूर ये मैसेज पहुंचाता है कि भाई आपके बारे फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था। तो इससे क्या होता है ना कि आपके प्रति जो होती है ना वो आस्था खत्म हो जाती है, आपके प्रति प्यार खत्म हो जाता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि एक दूसरे की चुगली करने से, निंदा करने से कुछ नहीं होता। जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, कौन कहाँ निकल जाए, कौन कब आपका साथ छोड़ जाए, कौन कभी अस्पताल में गंभीर स्थिति में पड़ा रही है, कोई नहीं जानता है। तो मेरे दोस्तों, आप अगर लगता है कि कोई आदमी सपोर्ट करने लायक है, किसी को आप खड़ा कर सकते हैं, किसी को मजबूत बना सकते हैं, तो उसमें मदद कीजिए। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कृपया करके कुल्हाड़ी लेके उस लकड़ी को काटने की कोशिश न करें जिसमें वो व्यक्ति खड़े होने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।